नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र बिहार का, जहां पर मुख्यमंत्री पद पर फिर छाया सस्पेंस। दिवाली के बाद एनडीए की बैठक में होगा बड़ा फैसला। और दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस विधायक दल के नेता बने अजीत शर्मा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान, नीतीश कुमार आ सकते हैं साथ। जी हाँ दोस्तों, अगर नीतीश कुमार और कांग्रेस एकजुट हो गए तो यहाँ पर बिहार में दोबारा चुनाव करने की नौबत आ सकती है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महाविकास आघाड़ी अगर ठान ले तो बीजेपी हो जाएगी खाली। जी हाँ दोस्तों, राकांपा नेता मलिक ने बहुत बड़ी बात कह दी है और कहा है कि अगर चाहे तो भाजपा को खाली कर सकते हैं, एक एक विधायक छिटक जाएंगे। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार की जनता ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री चुना है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार में मुख्यमंत्री पर फिर छाया सस्पेंस। दिवाली बाद एनडीए की बैठक में होगा फैसला। जी हां दोस्तों, बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले बहुमत में बीजेपी को बढ़त मिलने के बाद मुख्यमंत्री को लेकर लग रहे कयास और गहराने लगे हैं। खुद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद पर दावा नहीं करने की बात कहकर कयासों को और हवा दे दिया है। वहीं शुक्रवार को हुए एनडीए की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि 15 नवंबर को आगे का निर्णय लिया जाएगा। राजधानी पटना में शुक्रवार को हुई एनडीए की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज फैसला किया गया है कि 15 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे सभी घटक दलों की बैठक होगी, उसी में आगे का निर्णय लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक रविवार के दिन में 12:30 बजे से कैबिनेट की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बता दें कि गुरुवार को इस प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री पद को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया था। उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि मैंने सीएम पद के लिए दावा नहीं किया है, पर इस पर फैसला एनडीए में शामिल पार्टियां करेंगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है, सीएम पद के लिए एनडीए की बैठक में फैसला होगा। गौरतलब है कि बिहार के चुनाव परिणाम निकलने के बाद 15 नवंबर को एनडीए की अहम बैठक होने जा रही है। एनडीए की अनौपचारिक बैठक में सीएम के नाम के ऐलान के साथ मंत्रिमंडल को लेकर कोई फैसला हो सकता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता बने अजीत शर्मा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले नीतीश कुमार साथ आ सकते हैं। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पटना में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। अजीत शर्मा नेता और आफाक आलम डिप्टी सीएलपी लीडर बनाए गए हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया कि हाईकमान बिहार कांग्रेस विधायक दल का नेता घोषित करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से अनुमति लेकर अजीत शर्मा कांग्रेस विधायक दल के नेता नियुक्त किए गए हैं। बिहार में पिछली बार नीतीश कुमार, राजद और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे और 1.5 साल बाद सरकार बदल गई। अभी जो नतीजे आए हैं उसमें न किसी को हराया है न किसी को जिताया है, इसलिए किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता नियुक्त होने पर अजीत शर्मा ने कहा कि मैं सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूं। मैं बिहार की जनता के लिए विकास का काम करूंगा। मैं सदन में कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने यह भी कहा कि बिहार का जनादेश नीतीश के पक्ष में नहीं है और दोनों गठबंधनों के बीच मतों का अंतर बहुत ही मामूली है। उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, जनादेश तो मुख्यमंत्री के पक्ष में नहीं है। यह बात सही है कि दोनों गठबंधनों के बीच बहुत ही मामूली अंतर है, हमें और बेहतर करना चाहिए था। एक सवाल के जवाब में रमेश ने कहा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि बिहार के लोगों ने रोजगार, पलायन और महागठबंधन की ओर से उठाए गए अन्य मुद्दों को नकारा है। चिदम्बरम ने कहा, हम बिहार में अपने प्रदर्शन से निराश हैं। मुझे भरोसा है कि सीडब्ल्यूसी इसकी समीक्षा करेगी और बयान जारी करेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, बिहार एक गरीब राज्य है। नीतीश कुमार 2005 से मुख्यमंत्री हैं। बिहार में चुनाव नतीजे बताते हैं कि जनादेश बदलाव के बहुत करीब आया। हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजग 125 सीटें हासिल करके एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहा है। राजद की अगुवाई वाले महागठबंधन को 110 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। इस गठबंधन में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटों पर जीत मिली। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महाविकास आघाड़ी अगर ठान ले तो बीजेपी हो जाएगी खाली। राकांपा नेता मलिक। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने शुक्रवार को कहा कि अगर महाविकास आघाड़ी तय कर ले तो भाजपा
भाजपा खाली हो जाएगी, लेकिन गठबंधन का ऐसा कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं है। मलिक ने कहा कि भाजपा के कुछ नेता राकांपा में शामिल होने के इच्छुक हैं और इसका ट्रेलर जल्दी ही सबके सामने आएगा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे नीत राज्य सरकार शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा गठबंधन की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित भाजपा नेताओं द्वारा किए गए दावों की एमवीए सरकार आंतरिक झगड़ों की वजह से गिर जाएगी के संदर्भ में राज्य में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने ट्विटर पर यह प्रतिक्रिया दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट और 21 अन्य के खिलाफ एफआईआर के लिए याचिका, कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों में कथित तौर पर संलिप्तता के कारण भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट समेत 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध करने वाली शिकायत पर की गई कार्रवाई के बारे में पुलिस को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राकेश कुमार रामपुरी ने खजूरी खास थाना प्रभारी को 10 दिसंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत मोहम्मद मुमताज की शिकायत पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये सभी 21 लोग दंगाई भीड़ का हिस्सा थे और इन्होंने उनके इलाके में लोगों पर हमला किया और उनकी संपत्तियों को क्षतिग्रस्त किया। अदालत ने 11 नवंबर के अपने आदेश में कहा कि मुमताज के वकील ने कहा है कि शिकायतकर्ता ने अपना मामला दर्ज कराने और कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस प्राधिकार का रुख किया था। अदालत ने कहा कि संबंधित एसएचओ को मौजूदा शिकायतकर्ता की शिकायत पर उठाए गए कदमों को लेकर रिपोर्ट अगली सुनवाई तक दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। शिकायत में करावल नगर के भाजपा विधायक बिष्ट और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। शिकायत के मुताबिक भीड़ ने उनके इलाके समेत कई मुस्लिम बहुल इलाकों में घरों पर पेट्रोल बम फेंके और आग लगा दी। आरोप लगाया गया कि कुछ देर बाद मोहन सिंह बिष्ट अपने ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति के साथ आए थे और उनके पहुंचते ही भीड़ ने मोहन सिंह बिष्ट जिंदाबाद के नारे लगाए। शिकायत में दावा किया गया है कि मुमताज अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए दयालपुर थाना गए, लेकिन वहां मौजूद पुलिस अधिकारी ने कहा कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन, आरजेडी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा चुनाव में हार से नहीं हरवा देने से है गुस्सा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। ऐसे में बहुमत लाने वाली एनडीए जहां नए सरकार के गठन की तैयारी में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन सरकार और चुनाव आयोग पर चुनाव परिणाम में गड़बड़ी करने का आरोप लगा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को आरजेडी ने ट्वीट कर चुनाव आयोग और नीतीश सरकार पर हमला बोला है। आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा, हार से दुखी होना एक बात है, पर आपने अपने ही नियमों और प्रक्रियाओं की अनदेखी करने वाले चुनाव आयोग और उससे सेवाएं दे रहे नीतीश के चुने हुए प्रशासन के चापलूस और भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा जैसे तैसे कर जबरदस्ती हरवा देने से पूरी तरह से असंतुष्ट व क्रुद्ध होना दूसरी बात है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के सभी नेताओं का मानना है कि लगभग 18 सीटों पर उन्हें मतगणना के दौरान लास्ट मोमेंट पर गड़बड़ी कर हरा दिया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को पीसी के दौरान भी यह बात दोहराई थी। तेजस्वी यादव ने पीसी के दौरान कहा था, इस बार के चुनाव में जो सही मुद्दा था, जो जनता का मुद्दा था, गरीबी, भुखमरी, रोजगार, नौकरी, इन सबको हमने चुनाव का मुद्दा बनाया। आज सब लोगों में आक्रोश है क्योंकि धन बल का प्रयोग कर छल किया गया है, लेकिन शक्तिशाली प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री ने जोड़ भाग गुणा सब प्रयोग किया, लेकिन 31 साल के नौजवान को हरा नहीं पाए। तेजस्वी ने कहा था, हम धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। हमारा मानना है कि जीत हमारी हुई है। पहली बार देश के किसी विपक्ष ने एक एजेंडा सेट किया। सरकार में जो लोग धन छल से बैठ रहे हैं उनसे कहेंगे कि बस 4 दिन की चांदनी है। बिहार की जनता हमारे साथ है। अगर जनवरी तक शिक्षा, रोजगार के मामले में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार गठन व बिहार का नया डिप्टी सीएम कौन की चर्चा के बीच सुशील मोदी दिल्ली तलब। 15 को एनडीए विधायक दल की बैठक। जी हां दोस्तों, बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज है। नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार के गठन को लेकर नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक पटना में 15 नवंबर को बुलाई गई है, जिसमें विधायक अपना नेता चुनेंगे। इससे पहले बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होगी। पार्टी विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव होगा। इस बीच सरकार गठन व कामेश्वर चौपाल को नया उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की मीडिया में जारी चर्चा के बीच बीजेपी आलाकमान ने राज्य के वर्तमान उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी को दिल्ली तलब किया है। पार्टी सूत्रों से यह जानकारी भी मिल रही है कि बिहार में नई सरकार के गठन और संभावित मंत्रियों के नाम की चर्चा भी सुशील मोदी के इस दिल्ली दौरे में होगी।
चर्चा के अनुसार नई सरकार में कौन कौन मंत्री हो सकते हैं, इस पर उप मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे। उनकी मुलाकात भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से होगी। इन बैठकों में बिहार भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव भी शामिल होंगे। बता दें कि भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक 15 नवंबर को होगी और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। पार्टी की ओर से केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बिहार आ रहे राजनाथ सिंह ही भाजपा विधायक दल के नेता ही औपचारिक घोषणा करेंगे। भाजपा से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी विधानमंडल दल की बैठक में नवनिर्वाचित 74 विधायकों के अलावा विधान पार्षद भी शामिल होंगे। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।